जब मक्के की ज़मीन पे सैयदा के घर में सैयदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी आगोश, नूर भरी आगोश में जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, मेरे रब ने फरमाया याद रखना अपने लिए चुना था। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने अपने लिए चुना हुआ मुस्तफ़ा तुम्हें दे सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पे रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व हमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हज़रत उस्ताज़ुल मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आज़म संबल, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब क़िबला। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबला दे मददे, कौबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनरे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। आमीन। क़ादरी यमनरे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। आमीन। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल क़िल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दारैन में मौला ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। कई अहम खिताबात के बाद अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवागर हैं, आपकी नज़रों के हिसार में हैं। दिलों को रोशनी दीजिए और फ़िक्रों को बालिदगी बख्शिए। इनकी ज़ियारत सईदा से आपको बड़े फ़ायदे दुनिया और आखिरत में होंगे। इसका इको कम कर दो, जैसा चल रहा था वैसे ही चलाओ, ज़्यादा इधर उधर मत करो। जैसा चल रहा था बस वैसे ही कर दो। इको विको की हमें ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा दूर से ही बोलते हैं। कायदे मिल्लत क़िबला हुज़ूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती नफ़ीस अख्तर साहब
अशरफ़ी दामजिल्लुहुल आली, जो हज़ारों आलिमों के उस्ताद हैं, स्टेज पे जलवागर हैं। वक़ार अहले सुन्नत, आबरूए मिल्लत, मुहाफ़िज़ सुन्नियत, क़िबला व काबा, मुफ्ती आज़म राजस्थान के मुक़द्दस नख़ल तमन्ना जाने जिगर, मुफ़क्किर इस्लाम, दाई इस्लाम, क़िबला अल्लामा अलहाज मोइनुद्दीन साहिब दामजिल्लुहुल आली स्टेज पे जलवागर हैं। अब अभी अभी ततिम्मे के तौर पर या इस स्टेज के तकमिले के तौर पर अभी आपने देखा नक़ीब उर्स आला हज़रत यूसुफ़ रज़ा संभली की घन गरज और निहायत ही दिलरुबा पुरकशिश आवाज़ में नारों के साथ तशरीफ़ लाए आलिम बामल फ़क़ीह अजल अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी अलाउद्दीन साहब मुफ्ती आज़म संभल। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारी जमात के बहुत ही मुस्तनद मुअज़्ज़ज़ मोतमद उलमा स्टेज पे जलवा फ़िगन हैं और उनकी बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ हासिल कर रहे हैं। मैं सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र बहुत ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह और बात को तमाम करेंगे। मैं स्टेज पे आके बैठा हूँ तो मुझे मोहसिन अहले सुन्नत, मुहिब्ब गिरामी, हमारे मुखलिस करम फरमा आलिम बामल अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा साहब क़िबला दामजिल्लुहुल आली ने हुक्म फरमाया कि आप हिफ्ज़ क़ुरान के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाएं। माशाअल्लाह, सुभान। तामील इरशाद के तौर पर, हालांकि मेरा मौजू तो आज मुंतखब दूसरा था, मगर तामील इरशाद के तौर पर मैं इसी मौजू को आपके गोश गुजार करने की हिम्मत करूँगा। अल्लाह मुझे इसी मौजू पे बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बड़ी खिदमतें हैं अल्लामा मौलाना एहसान रज़ा साहब की, बहुत खिदमतें हैं, 40 साल को तकरीबन मुहीत हैं ये खिदमतें, और इसीलिए शहज़ादा हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान क़िबला अलहाज मोइनुद्दीन साहब दामजिल्लुहुल आली ने ऐलान फरमाया है कि इस साल जोधपुर में मुफ्ती आज़म राजस्थान के उर्स सरापा क़ुद्स के ज़रीन मौके पर उर्स कमेटी की जानिब से मुफ्ती आज़म राजस्थान अवार्ड अल्लामा एहसान रज़ा को दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनकी खिदमतों के मान सम्मान में ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह हाजी मोइन साहब का साया देर तक रखे और हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद एहसान रज़ा साहब की खिदमतों को कबूल फरमाए। गुलशन मुस्तफ़ा मदरसा जामिया अहले सुन्नत गुलशन मुस्तफ़ा ओबरी की मुबारक फ़िज़ाओं में तरबियत पाकर 9 तिश्नगाने उलूम नबुव्वत आपकी नज़रों के सामने हैं। थोड़ी ही देर के बाद इनके सरों पे सादतमंद तक़द्दुसमाब हाथों से हिफ्ज़ कुरान और तरतील कुरान के चमकदार ताबा दरख्शां ताज रखे जाएंगे। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है इनके चेहरे देखकर। वो सबसे छोटा सा बच्चा देखिए आप, कितना छोटा सा बच्चा है, 7, 8, 9 साल का होगा, मगर आप देखें कुरान शरीफ याद कर लिया है। कुरान शरीफ याद कर लिया है बच्चे ने, बहुत छोटा सा है। इसके अलावा ये 12 साल का है, ये 14 साल का है, ये भी बहुत कम उम्र हैं और कुरान शरीफ याद कर लिया इन्होंने। कुरान शरीफ याद कर लिया, ये सुना सकते हैं, जहाँ से चाहें आप सुन सकते हैं। उस्ताज़ों ने खून जिगर पिला पिला के इन बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं उस्ताद हजरात, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। ये कभी कभी आपके जहन में आती होगी ये बात कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सीनों में कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं है। कुरान शरीफ अरबी ज़बान की एक किताब है, भारत की किसी ज़बान में नहीं है। भारत में हम लोग उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं,
संस्कृत बोल रहे हैं। ये कुरान शरीफ अरबी लैंग्वेज में है और जो हमारे घरों में नुस्खे रखे हैं वो लगभग 850 पेज पे मुश्तमिल हैं। 850 पेज बहुत मामूली चीज़ नहीं है। 850 पेज अरबी ज़बान है, बाहर की, यहाँ की नहीं है। हमारी मादरी लैंग्वेज तो उर्दू है, मगर उस अरबी ज़बान में 850 पेज 8 साल के बच्चे के सीने में, सुभान अल्लाह, 8 साल के बच्चे के सीने में महफूज हो गए। किताबें तो मैंने भी बहुत लिखी हैं, लेकिन मेरी किताब को तुम याद नहीं कर पाओगे। किताबें यूसुफ रज़ा संबली ने भी लिखी है, रूहे मिंबर, मगर तुम, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है मगर उसे भी याद नहीं कर पाओगे। शेक्सपियर की किताबें तुम्हें याद नहीं हो पाएंगी। इब्ने सफ़ी याद नहीं कर पाओगे। नसीम हिजाजी को याद करना चाहो, नहीं याद कर सकते। अल्लामा नफीस अख्तर साहब ने बहुत किताबें लिखी हैं, याद नहीं कर सकते। मुफ्ती आजम संभल की किताबें आप याद नहीं कर सकते। हिंदी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रेंच, चाइना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, भारत की जितनी ज़बानें हैं, बल्कि दुनिया में इस वक्त 2462 ज़बानें बोली जा रही, 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें, लेकिन किसी ज़बान में कोई किताब अगर आपको दे दी जाए, अरे किताब तो बहुत छोटी, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी न्यूज़पेपर के बारे में कहा जाए, भाई आज अमर उजाला का पहला पेज याद करना है आपको, अमर उजाला, अबे थोड़ी देर के बाद दियो भैया, खुश रहो तुम, आबाद रहो। तोहफे मंजूर हैं, हदिये लेना चाहिए, हदिया देना चाहिए, सुन्नत है। नजराना लेना चाहिए, नजराना देना चाहिए, सुन्नत है। बहुत सारे लोग नजरानों के मुखालिफ हैं, मगर मैं नजरानों का बहुत बड़ा नकीब हूँ। नजराना हुजूर की सुन्नत, लेना भी सुन्नत, देना भी सुन्नत। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग आंखें चढ़ाते हैं, नजराना नजराना, नजराने में तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज ही रहते हैं, मगर नजराना लेना भी सुन्नत, देना भी सुन्नत। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों कि आप चाहकर भी अमर उजाला का पहले पेज याद नहीं कर सकते, और अगर याद कर लिया तो 4 दिन के बाद आप मुझे सुना नहीं सकते। A to Z में मिनो वन नहीं सुना सकते, कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगी, भूल जाएंगे आप। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं मेरे बच्चे। नीट की तैयारियां कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट देंगे, बहुत तैयारियां करते हैं, रात के 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। लेकिन मैंने एक बच्चे से कहा कि तुमने रात के 3-3 बजे तक नीट की तैयारी की है, अब तुमने नंबर निकाल लिया है, अब तुम ये बताओ जो तुमने याद किया था वो कुछ याद रह गया है? तो मुस्कुरा के बोला बस वहीं तक था, बात रात गई, बात गई, एग्जाम हो गया, बात तमाम हो गई, अब नहीं। मगर कुरान, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम समझ गए ना मेरा गोल, समझ गए ना मेरा मकसद? मैं ये कहना चाह रहा हूँ 850 पेज की किताब, वो भी अरबी ज़बान में। 8 साल का बच्चा जनाब वाला, 8 साल का बच्चा, और जनाब 5 साल में नहीं कर रहा है। खुदा की कसम सिर्फ 750 दिन में, सुभान अल्लाह। और कोई तो 700 दिन में कर लेता है, बहुत हो गया। कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 360 दिन में कुरान शरीफ को याद कर लिया। सिर्फ एक गुलशन मुस्तफ़ा नहीं, ऐसे गुलशन मुस्तफ़ा हिंदुस्तान की ज़मीन पे लाखों हैं, हर जगह से, कहीं से 9, कहीं से 10, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा। ये हमारे बराबर में अशफाकिया, ये हमारे बराबर में खलीलुम, ये हमारे बराबर में इसहाकिया, हमारे बराबर में अशरफिया, हबीबिया, हर जगह से 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल के बच्चे, जनाब वाला 10-10 साल के, बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, 8-8, 9-9 साल के बच्चे जनाब कुरान याद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब आप सोचते होंगे यार, दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और ये किताब आ गई तो फिर जाने तैयार नहीं। व्हाट्स द रीजन? कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में आ गई तो अब वापस जाने तैयार नहीं है। मैं देख लो, मैं हाफिज हूं, मेरे सीने में कुरान है, पूरा साल तकरीरें कर रहा हूं। रमजान आएगा, पहली तरावीह में पूरी सूरह बकरा सुना दूंगा,
पूरी सूरह बकरा 2.5 पारे 3 पारे 10 दिन में सुना के आ जाता हूँ घर को। मेरे सीने में कुरान है, मैं तरावी पढ़ता हूँ, मैं जनाब वाला कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन जब मेरा हर साल जब मैं कुरान जनाब वाला खोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम तुम तो किसान लोग हैं, भूस में अगर तुमने मिठाई रख दी, गुड़ रख दिया, तो कुछ दिनों के बाद जब भूस हटाते हो तो मिठाई बिल्कुल फ्रेश नजर आती है। ऐसे ही मेरा कुरान है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, जैसा था वैसा ही। मैं पूछना चाहता हूं ओबरी वालों, आसपास वालों, क्या कारण है दुनिया की कोई किताब सीने में आने को तैयार नहीं, आए तो रुकने तैयार नहीं, और खुदा की कसम ये कुरान है, इज्जतो जलाले खुदा की कसम, सीने में आ गई एक बार, अगर सीने में आ गई, बोल दिया अगला जुमला आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत इंटेलिजेंट है मेरे हाजरीन, मेरे ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, तवज्जो है, बहुत अच्छा। अगला जुमला खुद ही बोल रहे हैं, अरे एक बार अगर आ गई तो इस सीने से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है, बात इतनी है कि वो यूसुफ रजा ने लिखी थी, वो इमरान हनफी ने लिखी थी, वो जनाबे वाला कायदे मिल्लत ने लिखी थी, शेक्सपियर ने लिखी थी, इब्न सफी ने लिखी थी, वो नसीम हिजाजी ने लिखी थी, वो फला गाजी ने लिखी थी, फला साहब ने लिखी थी, वो जनाबे वाला रॉबर्ट ने लिखी थी, वो टैगोर ने लिखी थी, वो रविन्द्रनाथ ने लिखी थी, वो गांधी जी ने लिखी थी। ये राइटर थे, ये इंसानों ने किताबें लिखी थी, इंसानों की लिखी हुई किताब सीनों में आने तैयार नहीं है। और जनाबे वाला इस किताब को इमरान हनफी ने नहीं लिखा, बगदाद के गौसे आदम ने नहीं लिखा, इस किताब को करबला के हुसैन आदम ने नहीं लिखा, ये कलाम मौला अली का नहीं है, ये कलाम उस्मान गनी का नहीं है, ये कलाम उमर फारूक आजम का नहीं है, ये कलाम सिद्दीक अकबर का भी नहीं है, और जनाबे वाला बल्कि ये कलाम सारी दुनिया के ताजदार हमारे मुस्तफा का भी नहीं है। जोर से कहो, अरे किसी बंदे का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर इंसान का कलाम होता सीने में आता नहीं, आता तो रुकता नहीं। खुदा की कसम पहला प्रमाण है इस बात का कि ये कुरान शरीफ किसी बंदे का नहीं, संसार की रचना करने वाले ही का कलाम। अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलम है, इसका प्रूफ बताओ, देखो गुब्बारा भी जनाब वाला कितना मजे ले रहा है। जी जी बेशक। नारे तकबीर, नारे खुश रहें, कोई बात नहीं है, मचल रहे हैं। मचल रहे हैं, ऐसे ही मचलते रहो। सुनने का बड़ा शौक है, माओ ने अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये माओ की ट्रेनिंग की बात है जो गौर से सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, जिनकी माएँ अच्छी होती हैं उनके ऐसे ही हाल होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सन्नाटे के साथ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटा यूं उड़ जाएगा, एहसास भी नहीं होगा, और फिर 1 घंटे के बाद पिल पिलाते रह जाओगे, पढ़ाते रह जाओगे, फिर मैं तकरीर नहीं करूंगा। इसलिए 1 घंटे तक मैं जनाबे वाला अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर ये कहना चाहता हूं, अगर कोई तुमसे पूछे, दावे करते हो कि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या, कहो पहला प्रमाण ये है कि ये कुरान अगर बंदों का होता तो किसी के सीने में नहीं आता, आता तो रुकता नहीं, सीनों में आना और वापस ना जाना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस बात की खुली दलील है कि ये किसी बंदे का नहीं है, बल्कि बंदों को पैदा करने वाले अल्लाह का है, क्रिएटर का है, कंट्रोलर का है, ऑपरेटर का कलाम है, जनरेटर का कलाम है, संसार की रचना करने वाले का कलाम है। खुला सबूत है हजरत मोहतरम। मगर तुम कहोगे रातों की तन्हाइयों में एक मसला और आता है तुम्हारे दिमागों में, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर अल्लाह तो 28वें पारे में फरमाता अगर मैं ये कुरान उतार देता पहाड़ों पर। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पे उतार देता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मेरा सच्चा अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। सच्चा अल्लाह इरशाद फरमाता अगर हम
इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो अल्लाह की खशियत से फट जाता, पहाड़ रेता रेता बिखर जाता, रेता रेता हो जाता, पहाड़ अपनी हैसियत और माहियत खो देता। कुरान किताब नहीं ला सकता था, कुरान इतना हैवी है, कुरान इतना डिफिकल्ट है, कुरान इतना हार्ड है। अगर पहाड़ पे उतरता तो बिखर जाता कोहे हिमालय। तो जनाब वाला ये अल्लाह है और अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सही फरमा रहा है, अल्लाह सच फरमा रहा है कि जनाब वाला पहाड़ बिखर जाता। और अगर ज़मीन पे उतरता ये कुरान तो जनाब वाला ज़मीन चकनाचूर हो जाती। कुरान को ताब नहीं रख सकती थी, कुरान को समेटने की ताब नहीं थी ज़मीन में। अगर यही कुरान आसमानों पे उतरता तो जनाब वाला आसमान खुदा की कसम टूट जाते, बिखर जाते। मगर कुरान पाक को उठाने की ताकत आसमानों में नहीं थी। और अगर यही कुरान जनाब वाला, यही कुरान जिसके हाफजे की बात मुझसे करते हो, अगर यही कुरान किसी समंदर पे नाजिल हो जाता, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जहां में, ये अरबियन सी है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जनाब, पूरी दुनिया समंदरों से घिरी पड़ी है। अगर किसी समंदर पे अल्लाह ताला ये पहाड़ कुरान शरीफ उतार देता तो जनाब वाला पानी गायब हो जाता, हर समंदर का पानी गायब हो जाता, खुशक हो जाता। कुरान तो बहुत बड़ी बात है। बगदाद के गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीना शाह जिला गौसे पक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं, अल्लाह अलक़ई तो सिर्री फ़ौक़ बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राज़ों को किसी समंदर पे डाल दूं, अगर अपने दिल के राज़ों को लौ अलक़ई तो सिर्री फ़ौक़ बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राज़ों को किसी समंदर पे डाल दूं, मौलाए पाक फरमाते हैं गौसे आज़म, तो वो समंदर खुशक हो जाए, पानी उड़ जाए, कुछ ना बचे। मेरे दिल के राज ऐसे हैं कि पानी समंदर में बाकी ही ना रहे। जब बगदाद के गौसे आदम के सीनों के राजों की ये पोजीशन है तो मुसलमानों कुरान के राजों की पोजीशन कैसी होगी? ये अल्लाह का कलाम है। गौसे आदम के दिल के राज समंदरों के पानी उड़ा दे। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक हक, अल्लाह अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? नहीं ना? आराम से बैठे रहोगे 1 बजे तक। हाथ उठा के बताओ कितने हो मेरे साथ? माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रखे। फेक समर्थन तो नहीं है? खुश रहो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कभी सोचते हो ना तन्हाई में कि मौलाना एहसान तो मस्जिद में कह रहे थे, मौलाना एहसान खुद खतीब आदमी है, ये एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि अगर कुरान पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ फट जाते। कारी मुफ्ती अरकान अजहरी कह रहे थे एक दिन कि अगर पहाड़ पे उतरता कुरान तो पहाड़ फट जाते। कायदे अहले सुन्नत कह रहे थे, यूसुफ रजा संभली कह रहे थे, हमारे कितने दोस्तान मोहतरम बैठे हैं स्टेज पे, सब अपनी अपनी तकरीरों में ये बात कह रहे थे। अब तुम सोच रहे होगे पहाड़ फट गया, कोहे हिमालय फट गया, 8 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा, 10 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा, 10 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? जो काम आसमान न कर सका वो इस सीने ने कर दिया, जो काम जमीन न कर सकी इस सीने ने उठा लिया, जो बोझ समंदर न उठा सके इस छोटे से, अरे क्या हैसियत है इस छोटे से सीने की। हजरत मोहतरम 8 साल का बच्चा उस कुरान को उठा कैसे सका? हजरत मोहतरम तो ये सोचते हो ना कभी कभी क्या अगर अरे सोचते हो ना, हो सकता है कोई सवाल कर ले चौराहे पे तुमसे, हम बोलेंगे सिर्फ हम सब बैठ के तुम बस वैसे हमें देखो, शैतान को बिल्कुल मौका मत दो। ना स्टेज से कोई बोले ना आप बोलो, और जो कोई बोलेगा वो अपनी माँ का नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माँ का नाम रोशन ये होगा कि सन्नाटे के साथ, खामोशी के साथ कुरान की बातें सुनो। मेरा मौजू है कुरान शरीफ और उसको याद करना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा ही माहौल बनाए रखो। ना स्टेज से कोई बोलेगा, अगर स्टेज से नारा भी नहीं लगेगा। मैं यूसुफ रज़ा संबली को जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पूरी रात जलसों में बैठे रह जाते हैं और पूरी पूरी रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं अकेला हूँ पूरे भारत का खतीब के स्टेजों के नारों को चाहता नहीं हूँ कि मेरी पर्सनली ओपिनियन और पर्सनली मेरा व्यू ये है कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, मज़ा तो तब आए तकरीर हम करें नारे तुम लगाओ। ये क्या स्टेज से ही नारा है? स्टेज वाले तो बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। जो जितना मैं कह रहा हूं सब याद है,
सब याद है। अब तवज्जो की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, हज़रत मोहतरम इन जिम्मेदारों के सामने कहना चाहता हूँ, बबांगे दोहल, ये सीना फटा क्यों नहीं, ये सीना कटा क्यों नहीं। 8 साल की उम्र तो बहुत बड़ी हो गई, 5 साल के बच्चों के सीने में कुरान आ गया, ज़रा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। 5 साल तो बहुत बड़े हो गए। मौलाना एहसान साहब खुद एक दिन बयान कर रहे थे कि माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया। माओं के पेटों में ऐसे 2 बच्चों के नाम मुझे याद हैं। एक जीलान वाला शहंशाह है, बगदाद का गौसे आजम है, मीरे मीना है, सैयदा उम्मुल खैर का नखले तमन्ना है, सैयदना अबू साले जंगी दोस्त का नूरे नजर है, वो गौसे आजम मीरे मीना पीरे पीना शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लमकानी। मेरा गौसे आजम मेरा बड़ा पीर रोशन नबी जब माँ के पेट से पैदा हुआ था तो 17 या 18 पारों का हाफिज कुरान था। सीना बचा कैसे। और एक बच्चा इधर है भारत में, नाम है उसका आरिफ बिल्ला, कुतुब अख्ताम मरजा इरशाद क़िबला व काबा हुजूर सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सुभान अल्लाह, जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। सीना बचा कैसे। और एक और शहजादा है मिल्लत का, इस्लाम का अज़ीमुश्शान सपूत है, जिसे ज़माना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हिब्रे तमताम बहरे कमकाम अलम आलाम ऐने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा खान के नाम से जानता और पहचानता है। वो इल्म का समंदर, वो फजल का कोहसार, वो इल्म का समंदर, वो फजल का कोहसार, जिसने जनाबे वाला 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में यानी ज्ञान की 56 शाखाओं में यानी इल्म की 56 शाखाओं में खुदा की कसम 1200 से ज़्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने सारी दुनिया में, सारे संसार, सारे जगत में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया, जिसके बारे में अरब और अजम के आलिमों ने झुक कर कहा इल्म क़लादतुन फ़ी उनुक़िल उलमाए, इल्म इन जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ। ये है आला हज़रत तीसरा बच्चा, जिसने 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में, पहली तरावी से आखिरी तरावी तक सिर्फ 1 महीने में, रमज़ान का महीना था, और उसी 1 महीने में पूरा कुरान शरीफ सीने में उतार लिया। मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 1 महीने में हाफिज, एक वो जो माँ के पेट में, एक ये माँ के पेट में, एक ये आलमुल उलमा। 1 महीने में हाफिज कुरान, सीना बचा कैसे। गुलशन मुस्तफ़ा में ये बच्चा बैठा, ये उल्ली तरफ वाला, ये तो देखो ये 7 साल का ही लग रहा है। 9 साल का बच्चा, सीना बचा कैसे, इसका बड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या जवाब है? बहुत सही जवाब है। क्या माहिर तजर्बेकार सामीन हैं, वक्त से पहले ही आगाही दे रहे हैं। तो तन्हाई में कभी कभी सोचते तो होगे कि ऐसे जनाबे वाला जब कुरान फाड़ देता है ज़मीन और आसमानों को तो इतना हैवी इनके सीनों में कैसे आ गया। तो इसका जवाब मैं इमरान हनफी बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में ये कह के देना चाहता हूँ कि ए लोगों, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। तुम तन्हाइयों में कभी कभी बड़ी बड़ी गहरी बातें सोच लेते हो, बहुत गहरी गहरी बातें सोच लेते हो, मगर इसका जवाब ये है कि इस बच्चे के सीने का कमाल नहीं है कुरान का आना। कुरान का आना सीने का कमाल नहीं है, कुरान का इन सीनों में आना मुस्तफ़ा के सीने का कमाल है। पूरा फोर्स मुस्तफ़ा के सीने ने रोका। लगा दे। आवाज रहे। ये मौलवी नहीं है, ये हाफिज नहीं है, घुस धोखे में मत आ जाना। ये गरीब आदमी है, जल से सूंघ के चला जाता है, नारे लगा देता, 185 से मिल जाते हैं, इसका काम बन जाता है। और ये कहता मेरा काम बन गया, आखिर में कहता मेरा काम बन गया। तवज्जो चाहूंगा, ये सीना नबी का कमाल है। जोर से यार, अरे जोर से।
जो आसमान उठा ना सका, जो धरती उठा ना सकी, जो समंदर उठा ना सके, वो जनाब वाला मेरे नबी के सीने ने उठा लिया, मुस्तफ़ा के दिल ने उठा लिया। क्या है? अज़मत मुस्तफ़ा। हिफ्ज़ कुरान के तनाजुर में जरा अज़मत मुस्तफ़ा, बात वो भी हो जाए जो वहां लिखी है और बात वो भी हो जाए जो फरमाइश है। अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफ़ा, हिफ्ज़ कुरान के तनाज़ुर में ये जनाब वाला इन सीनों का कमाल नहीं है। मुस्तफ़ा की अज़मत देखो, मुस्तफ़ा की शान देखो, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त देखो, ये उस सीने का कमाल है, मुस्तफ़ा के सीने का कमाल है। जनाब वाला मुस्तफ़ा के सीने का कुरान पूरी ताकत से उतरा था, पहले लोहे महफूज में था, ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। आसमान अव्वल पे आया और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ये कुरान थोड़ा 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 उतरा। आज पहला दिन है, गारे हिरा में मुस्तफ़ा है। आज पहला दिन है, अब कुरान उतरेगा। गारे हिरा में है, जन्म मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे हिरा में है। आज पहला दिन है, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाने ही वाले हैं। मुस्तफ़ा कौन है? ज़मीन का मालिक मुस्तफ़ा, आसमान का मालिक मुस्तफ़ा, चंदा और सूरज का मालिक मुस्तफ़ा, धरती गगन आकाश का मालिक मुस्तफ़ा। मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की कैटेगरी होती है, उधर मत देखो। कभी कभी इनको हम चकमा दे देते, कभी ये हमें चकमा दे देते हैं, फिर प्रॉब्लम की बात नहीं है। इधर देखो, इधर देखते रहो। आया था, ऐसी भी कैटेगरी चाहिए, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे सुनने वाले जागते हुए बेदार हों और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई ऐसा रोल प्ले कर देता है जिससे बेदारी और बेदार हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ो, इधर छोड़ो ये छोटी छोटी बातें हैं। सुनने वालों को अल्लाह सवाब दे और डबल और खड़े होकर सुनने वाले को अल्लाह डबल सवाब दे। ऐसे ही खड़े रहना, मैं बैठने के लिए कहूँगा नहीं। तुम्हारे लिए 2 सवाब हैं, मगर उधर को मत जाना। एक सुनने का भी सवाब है और एक खड़े होकर सुनने का सवाब। ऐसे ही खड़े होकर सुनते रहो शान से। आधा घंटा और लूंगा तुम्हारा। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूँ, आज उतरेगा कुरान, मगर जनाबे वाला ये तो देखो, ये नबी का सीना है, आदम का सीना नहीं, ये नूह का सीना नहीं, ये मूसा का सीना नहीं, ये ईसा का सीना नहीं, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना नहीं। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन मेरा अल्लाह चाहता तो इस कुरान को हजरत आदम के दिल पे उतार देता, पहले बशर हैं, हजरत नूह पे उतार देता, पहले उलुल अज़्म पैगंबर आदम सानी है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पे उतार देता, मेरे मुस्तफ़ा के जद्द करीम है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पे उतार देता, मेरे मुस्तफ़ा के जद्द करीम है, हजरत मोहतरम हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, उनके दिल पे उतार देता। मैं कहना चाहता हूँ 1,24,000 नबियों और रसूलों के दिल जनाबे वाला कुरान नहीं उतर रहे हैं इन दिलों पे। अगर कुरान को अल्लाह ने चॉइस किया है, अल्लाह ने सेलेक्ट किया है, तो सिर्फ मुस्तफ़ा का दिल ही है जो कुरान को जनाबे वाला उठा सकता है, कुरान की अमानत का बोझ उठा सकता है। ये मुस्तफ़ा का सीना है और दिलों में और इस दिल में बड़ा डिफरेंस है। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अब मैं एक हदीस सुनाता हूँ और जरा मचल के आपको बताता हूँ कि नबी के दिल की पोजीशन है क्या। इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। हदीस पाक में है, बिलाशुबह अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, अरबों खरबों मिलियनों बंदों के दिलों पे, नबियों के दिलों पे, रसूलों के दिलों पे, ताजदारों शहींशाहों नामवरों ताजवरों कदावरों हस्तियों के जनाबे वाला दिलों पे तवज्जो फरमाई, सबके दिलों पे तवज्जो फरमाई। तो इन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में से अल्लाह को एक दिल खैर वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, बरकत वाला, शान वाला, मजदो करामत वाला दिल, एक दिल अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाया। अकेला दिल, इकलौता दिल, निराला दिल, अनोखा दिल, फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। इसीलिए बरेली के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी हदीस का तर्जमा करके कहते हैं, ज़ात हुई इंतखाब। अरे आप तो बैठ रहे हैं तो काम चल जाएगा। जोर से और जोर से। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए खुश रहो खुश रहो।
जात हुई इंतखाब, सिलेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? खरबों में सेलेक्ट किए गए हैं नबी, मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुना हुआ, मुस्तफ़ा का मतलब होता है सेलेक्टेड। वहाबी पागल कहता है नबी हमारी तरह, हमारी तरह। इसके सर में भेजा नहीं है, इसके सीने में दिल नहीं है, धड़कता हुआ दिल। अरे पागल हो गया रे, कहता है नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अबे तेरी तरह अनोखा दिल है ज़माने में। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल उनके दिल की तरह नहीं है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह उनकी तरह नहीं है, आदम नहीं है, आदम सानी नहीं है, 1,24,000 नबुव्वत और रिसालत के ताजदार मुस्तफ़ा की तरह नहीं है। तो वहाँ भी कह रहे हमारी तरह। बे मुँह देख बे, आईना फूट गया क्या? मूला देख तो है कैसा बे, देखने का ना भालने का। और कहता नबी हमारी तरह, ये है मुस्तफ़ा, अकेला इकलौता निराला, उसकी तरह कोई नहीं। फस्तफा होले नफ्से ही, अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। अरे चुना था, अपने लिए चुना था, और फिर तुम्हें 12 रबीउल अव्वल को दिया था। तभी तो अल्लाह ने फरमाया था मेरा बड़ा एहसान है, याद रखना मैंने अपने लिए चुना हुआ तुम्हें दे दिया। कान कितनी बड़ी नेमत है, नहीं कहा मेरा एहसान है। आँख कितनी बड़ी नेमत है, कभी नहीं कहा कि एहसान है। नाक कितनी बड़ी ये नेमत है अल्लाह की, कभी नहीं कहा। ये दिल देखो, ये जंपिंग देखो, ये पंपिंग देखो, ये फेफड़ा देखो, ये कलेजा देखो, ये जिगर देखो, ये रगों का नेटवर्क और नेटवर्क देखो, और जनाब ये आंखों की पुतलियां देखो, ये पर्दे देखो, ये 70,000 पर्दों के बीच में ये पुतलियां, और ये मजबूत हड्डी के अंदर दिमाग, सोचने वाला दिमाग, ये बोलने वाली जबान, ये प्यारे प्यारे मोती जैसे दांत। मेरे तो पान खा के जरा थोड़े से ऐसे ही हो गए हैं, तुम्हारे मोती जैसे दांत। जनाब खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की करोड़ों नेमत है। एक बार नहीं कहा पूरे कुरान में, एक बार नहीं। बहुत एहसान है मेरा, मैंने तुम्हें चना दे दिया, मैंने तुम्हें मूंग दे दी, मैंने तुम्हें मसूर दे दी, मैंने तुम्हें चावल दे दिए, मैंने तुम्हें आलू दे दिए, मैंने तुम्हें बताशे दे दिए, मैंने तुम्हें तरकारियाँ दे दी, मैंने तुम्हें खाने पीने के तौर तरीके सिखा दिए। बहुत बड़ा एहसान है ना, एक बार नहीं कहा, शुक्र है। मगर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दे दिए तो जनाब वाला, जब 12 रबीउल अव्वल को रसूल इनकलाब आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, क्रांति का दूत मुस्तफ़ा जाने रहमत, इनकलाब का रसूल बन के धरती के पर्दे पर ऐतिहासिक दिन 12 रबीउल अव्वल को